वीडियो को लाइक करके आगे शेयर जरूर कर देना। आका फरमाते हैं न तुम्हारे तसव्वुर में आए वो नेमतें, न कोई आंख ने देखा, न किसी कान ने सुना, न किसी दिमाग में उसका तसव्वुर आया। हुजूर ने बस इतना बताया, उसकी नेमतें ऐसी है कि हूरों ने जो कंगन पहन रखा है, अगर वो कंगन यूं कर दे तो पूरी दुनिया के इंसान चमक से उसकी अंधे हो जाए, बर्दाश्त न कर सके। उसकी हूर अगर अपनी पिंडली समझते हैं ना बंबई वालों, पिंडली अगर खोल दे तो अल्लाह अकबर, दुनिया के इंसान उसकी पिंडली की रोशनी की बुनियाद पर अपनी अकल खो दे, पागल हो जाए, दीवाने हो जाए। और उसमें एक एक जन्नती को अगर 70 लिबास पहनाए जाएंगे, जैसे मैंने 2 पहन रखे, एक कुर्ता है और नीचे अंदर के कपड़े, तो मेरे कुर्ते ने अंदर के कपड़े को छुपा रखा है। सही है? दिखता है? नहीं दिखता ना? हाँ, ये शराफत भी है, दिखना भी नहीं चाहिए, लेकिन बहरहाल कि दिख नहीं रहा है। सही? मगर जन्नत के लिबास की खुसूसियत ये है कि 70 लिबास पहनाए जाएंगे और 70 के 70 नजर आएंगे। कैसे नजर आएंगे ये दिखाने वाला जाने। एक और बात, अगर कोई आदमी का जिस्म आप कपड़े में देखो तो खूबसूरत लगता है ना, लेकिन अगर उसको बगैर कपड़े का देखें तो घिन आती, ज्यादातर यही होता है। सही है? लेकिन जन्नत में जो हूरें हैं, जन्नते नईम की बात कर रहा हूं, और भी जन्नतें हैं, उसमें उनकी चमड़ी दिखेगी, उनका गोश्त भी दिखेगा, उनकी हड्डी भी दिखेगी, हड्डी का गूदा भी दिखेगा, और वो इतनी खूबसूरत लग रही होगी, इतनी खूबसूरत लग रही होगी कि अल्लाह अकबर, इंसान उनका हुस्न देख करके कहेगा कि ये जन्नत की हूरें इतनी खूबसूरत है, ये जन्नत की, हमने ऐसा हुस्न तो ना देखा है ना सुना है। अब आप अंदाजा फरमाएं कि जब हूरें इतनी खूबसूरत है तो हूरों का बनाने वाला, उसके हुस्न जमाल का आलम क्या होगा। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फिर वहां की नहर का जिक्र किया। नहर में जो किनारे हैं मुश्क के हैं, नहरों को बहने के लिए गड्ढा चाहिए, लेकिन जन्नत की नहरें गड्ढे में नहीं बहती, वो जमीन पे बहती है, उसको गड्ढा नहीं चाहिए, न इधर पानी बढ़ता है न इधर बढ़ता है, एतदाल में बहता है। उसके पास जो ईंटें जबरजत की है, याकूत की है, हुजूर ने खूब बयान किया। अब मैं क्या कहूं, मेरी औकात और हैसियत क्या है, हम तो कुछ भी बयान नहीं कर सकते, क्योंकि जितना सुना उसमें से भी कुछ सुना, कुछ याद रहा, कुछ पढ़ा, कुछ भूल गए। लेकिन जब ये जन्नत का नक्शा खींचा जन्नत नईम का, तो सहाबा किराम के जज्बात जोबनों पर आए। किसी ने अर्ज़ की, आका ये जन्नतें नहीं मिलेगी किसको? आका से जन्नत, भाई मालिके जन्नत से हुस्ने जन्नत सुना तो फिर पूछा, साहबा ने पूछ लिया, हुजूर ये जन्नत मिलेगी किसको? आका ने फरमाया मुफ्त में मिलेगी, फ्री में। फ्री मैं कह रहा हूं, मुफ्त में मिलेगी, बेहिसाब मिलेगी। काम एक ही करना है। क्या करना है? मेरे आका गैब दा नबी फरमाते हैं, कोई खूबसूरत औरत सामने आ जाए, बंदा ये सोचकर उसको न देखे कि अल्लाह देख रहा है। कोई हुस्न जमाल सामने आ जाए, खूबसूरत औरत, और बंदा ये सोच के कि अल्लाह देख रहा है, बस नजर झुकाई, अल्लाह उसके लिए बेहिसाब जन्नत नईम में जाना लिख देता है। कितनी सस्ती है वो, तो नहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस क्या मोल चुकाए, अपना हाथ ही खाली है। अल्लाह अकबर, आंखों पे कंट्रोल किया, तन्हाई में कोई नहीं देख रहा है, सिर्फ अल्लाह देख रहा है, और इस तसव्वुर के साथ नजरें झुक गई। कहां है वो नौजवान जो ये कहते, मौलाना अगर अल्लाह अकबर जिंदगी में लड़की नहीं तो जिंदगी का मजा क्या, जिंदगी में चक्कर मकर नहीं तो जिंदगी का मजा क्या, जिंदगी में टंटिंग नहीं तो जिंदगी का मजा क्या। अरे नादान, ये जिंदगी चंद लम्हों की है, 4 दिन की चांदनी है। देख अपने नबी को, कितने सस्ते में तुझे बेहिसाब जन्नत दिला रहे हैं। आंखों पे कंट्रोल किया, अकेले में अल्लाह देख रहा है, और जिस चीज को रसूलुल्लाह ने देखने से मना किया है, नजरें झुक गई, बेहिसाब जन्नत का परवाना मिल गया। इसी पे बस नहीं, मेरे आका यहां तक फरमाते हैं, जो अकेले में हो और कोई हुस्न उसको दावत नजारा दे रहा हो, और ऐसे आलम के अंदर अल्लाह देख रहा है, इस तसव्वुर के साथ वो नजरें झुका ले, अल्लाह उसी वक्त 360 हूरों के साथ उसका निकाह फरमा देता है।
हठूरों का वो शौहर बन जाता है उसी वक्त नजरें झुकाने से। और अगर ऐसा ना किया, तन्हाई में गुनाह किया, तो उसका माकूस देख रहे हैं, अल्लाह से ऐलान जंग करने के बराबर, अल्लाह से ऐलान जंग कबूल करने। या और बल्कि यहां तक हदीस पाक में आया, जो अल्लाह का ऐलान जंग कबूल करेगा, अल्लाह उसकी नस्लों को बर्बाद करेगा, उसकी नस्लें। लोगों के कारोबार यूं ही, लोग कहते हैं मौलाना किसी ने कुछ कर दिया, मेरा कारोबार बहुत अच्छा चलता था, नहीं चल रहा। मौलाना किसी ने कुछ कर दिया, मेरी बेटी को रिश्ते नहीं आते। मौलाना किसी ने कुछ कर दिया, मैं बीमार रहने लगा। मौलाना किसी ने कुछ कर दिया। और फिर आपके यहाँ फिर माशाल्लाह बाबागिरी भी जोरों पर है। फिर लोग मजबूरों को और लूटते हैं, खूब कमाते हैं, परेशान को और परेशान करते हैं। सब ऐसे, मैं ये नहीं कहता, सबको नहीं कहता, लेकिन इतना जरूर कहता हूं मेरे भाई, हमें किसी ने कुछ किया या नहीं किया मुझे नहीं पता, लेकिन हमने अपने आप के लिए किया। क्योंकि मेरे आका अलैहिस्सलाम की हदीस पाक का मफहूम है, जो रात को गुनाह करता है दिन को उसका असर सजा के तौर पे देखता है। जो दिन को गुनाह करता है रात को उसका असर सजा के तौर पे देखता है। अल्लाह पाक, अल्लाह अकबर, डायरेक्ट किसी को सजा नहीं देता, सजा के असबाब पैदा करता है। किसी की औलाद को उसका बेवफा बनाकर सजा देता है, किसी पे बीमारियां मुसल्लत करके सजा देता है, किसी का बुढ़ापा लायके रहम बनाकर सजा देता है। बेशुमार ऐसे जवान आपने देखे होंगे जिन्होंने जवानी में पानी में आग लगाई, जिन्होंने दौलत और जवानी के नशे में अल्लाह रब्बुल इज्जत के चैलेंज को कबूल किया, उसके जंग के चैलेंज को कबूल किया। फिर जब बुढ़ापा आता है, हालांकि जानबूझ के कोई बंदा कबूल नहीं करता, ये सब लाशऊरी तौर पर है, लेकिन अल्लाह की गैरत तो अल्लाह की गैरत है। जब अल्लाह ऐसे जवानों को, जिन्होंने जवानी में जिना किया, हराम खाया, नाजायज काम किए, तन्हाई में गुनाह किया, फिर ऐसे लोग को जब अल्लाह सजा देता है तो बुढ़ापा इतना काबिल रहम होता है, अल्लाह अकबर, न पैर उठने के काबिल होते हैं, न जबान बोलने के काबिल होती है, न हाथ तौबा के लिए काम करते हुए नजर आते हैं, उसको तौबा की तौफीक भी नहीं होती। याद रखना, खुदा की दी हुई मोहलत को उसका मिसयूज न करो, उसका गलत इस्तेमाल न करो। आओ हजरत सैयदना ज़ैद रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं तन्हाई में गुनाह के हवाले से, इसको अल्लामा शुआइब अलैहिर्रहमान ने अपनी किताब में लिखा है। अल्लामा ज़ैद अलैहि रहमत व रिदवान, इमाम ज़ैद फरमाते हैं कि मेरी आदत थी कि मैं कब्रिस्तान जाता था, और कब्रिस्तान इसलिए जाता था कि वहां जाकर के मैं थोड़ा सा इबरत हासिल करूं। देखो कब्रिस्तान हम लोग भी जाते हैं, लेकिन कब्रिस्तान जाते हैं तो तख्तियां पढ़ते हैं, पाटियां पढ़ते हैं, कतबे पढ़ते हैं। हालांकि कब्रिस्तान जाने के लिए ये है, कब्रिस्तान जाओ तो थोड़ा जा करके कब्रों के पास बैठो और इबरत हासिल करो। देखो मज़ारात पर तो हम फैज लेने जाते हैं, लेकिन इबरत के लिए कब्रिस्तान जाना चाहिए। मज़ारात पर आप इबरत नहीं हासिल कर सकते, क्यों? वहां अनवारो तजल्लियात की इतनी बारिश होती है, वहां जो है वो आदमी देख करके ना उसको वहशत होती है ना दहशत होती है, बल्कि वहशत वाले दिल को सुकून मिल जाता है, वहशत वाले दिल को करार मिल जाता है, बेचैन दिल को चैन मिल जाता है। क्यों? इसलिए कि कुरान कहता है इन्ना रहमतल्लाहि करीबुम मिनल मुहसिनीन, कि बेशक अल्लाह की रहमत मोहसिनीन यानी वलियों के करीब है, नेक बंदों के करीब है। जहां रहमत बरस रही हो वहां वहशत कैसी, वहां दहशत कैसी, बल्कि वहां तो सुकून मिलता है, वहां तो करार मिलता है, वहां तो इत्मीनान मिलता है। अल्लाह वालों के आस्थाने पर दुआएं कबूल होती है। फैज लेना है तो वलियों के यहाँ जाओ, और इबरत हासिल करना है तो कब्रिस्तान जाओ। थोड़ी देर आंखें बंद करके सुकून से बैठो या आंखें खोल के बैठो, सोचो इस कब्र के अंदर कोई तो सो रहा है, वही सो रहा है। कभी कोई फुटपाथ पे सोता था, यहाँ सो रहा है, कोई महल में सोता था, यहाँ सो रहा है। फुटपाथ पे सोने वाला और महल में सोने वाला दोनों की कब्रें बाजू बाजू में है। ऐसा लगता है दोनों सुकून से है, लेकिन पता नहीं किसकी कब्र जन्नत के बाग में से बाग है, किसकी कब्र जहन्नम के गढ़ों में से गड़ा है, कुछ भी नहीं पता। लेकिन दुनिया 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 में इतना मसरूफ हुआ इंसान, आखिरत भूला, कब्र भूला, हश्र भूला। आज लोग इतने बेबाक है, कहते हैं मौलाना जो होगा देखा जाएगा। अल्लाह अकबर, वहां सिद्दीक अकबर की आंख में आंसू है, फारूक आजम की आंख में आंसू है, बल्कि सहाबा कहते हैं अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम भी एक जनाजे में तशरीफ ले गए तो इतना रोए कि दाढ़ी तर हो गई। हमने कहा या रसूल अल्लाह, कब्रों को देखकर आप भी रो रहे हैं? गौर फरमाइए, अल्लाह के रसूल से कब्रों को देख के हुजूर आप भी रो रहे हैं? हुजूर का ये रोना तालीम उम्मत के लिए था, वरना कब्र क्या चीज है? हुजूर कदम रख दे तो वो कब्र जन्नत के बागों में से बाग बन जाए, यही तो है।
लेकिन हुजूर रो रहे तालिब उम्मत के लिए, और हमें रोना नहीं आता। हम तो दुनिया और रिश्तेदारी की इसकी उसकी अड़गम दड़गम बात करते जाते हैं और जनाजे पे मिट्टी दिए नहीं दिए निकल जाते हैं। थोड़ा बैठकर सोचो, हड्डियां पिघल गई लोगों की, हड्डियां खा ली मिट्टी ने। कैसे वो लोग थे, कोई मुतवल्ली साहब, कोई हाजी साहब, कोई गाजी साहब, कोई ये साहब, कोई वो साहब, है किसी की चली? वहां सब मिट्टी में सो रहे हैं। बस बात इतनी है, न खानदान, न कबीला, न खित्ता, न इलाका, न डिग्री, कुछ नहीं। बस इतना, बंदे राजी मुझे किया या नहीं। अगर तूने राजी किया तो तू फरिश्तों से बेहतर है, और नाराज किया तो फिर तू कुत्ते से बेहतर है। यही था, और क्या है। बाबा बुल्ले शाह कहते हैं, उठ बुलिया चल यार मना ले, वरना बाजी ले गए कुत्ते। अगर खुदा को हम मना न सके, कुत्ता आगे निकल गए, हम पीछे रह गए। इमाम ज़ैद फरमाते हैं, जिसको अल्लामा शुएब अपनी किताब में लिखते हैं, फरमाते हैं कि मैं कब्रिस्तान जाता था इबरत के लिए। एक दिन मैं कब्रिस्तान में कब्र के पास बैठा था, मेरी आंख लगी तो मैंने ख्वाब में एक भयानक मंजर देखा कि मुर्दे अपनी अपनी कब्रों से निकल रहे, और एक मुर्दा निकला कब्र से, और आसमान से एक आग की जंजीर समझते हैं, चैन, जंजीर आग की आसमान से उतरती है और उसके हलक में डाली जाती है, और वो हलक से गुजरते हुए उसके पाखाने के मकाम से नीचे को निकलती है। इमाम ज़ैद कहते हैं, मैंने ये मंजर देखा और वो चीख रहा था, और चीखते हुए फरिश्तों से कहता था, फरिश्तों क्या मैं नमाजी नहीं था? यानी वो बेनमाजी नहीं था, नमाजी था। मैं नमाजी नहीं था, मैं नमाजें नहीं पढ़ता था, मैंने उम्रा नहीं किए, मैंने हज नहीं किए, मेरी चौखट पे आने वालों को क्या कभी मैंने खाली लौटाया? क्या मैंने कभी ज़कात देने में कोताही की? वो सारी नेकियां गिना रहा था, वो कुरान की तिलावत गिना रहा था, वो रोजों की कसरत गिना रहा था, वो नमाजों की कसरत गिना रहा था, वो हज और ज़कात के तस्करे कर रहा था। जब सारी नेकियों का जिक्र कर चुका तो गैब से आवाज आई, फरिश्तों इससे कह क्यों नहीं देते कि तू तो सारी नेकियां करता था, लेकिन जब तू अकेले होता तो तन्हाई के अंदर गुनाह भी करता था। जो अकेले में गुनाह करता है, हम उसके साथ ऐलान जंग करते हैं और उसकी नेकियों को हम जर्रों में बांट देते हैं, हवा मंसूरा बना देते हैं, उसके नेकियों को हम रेत के छोटे छोटे जर्रों की तरह बिखेर देते हैं। हमारी बारगाह में उनकी अमाल कबूल नहीं होते जो तन्हाई में गुनाह करके हमें जंग का चैलेंज करते हैं। अल्लाह अकबर। इमाम ज़ैद फरमाते हैं, मेरी आंख खुली और ख्वाब का असर मेरे पूरे वजूद पर था। मैं लर्जा बरंदाम था कि अल्लाह अकबर, नमाजें पढ़ने वाले, रोजे रखने वाले, उम्रा करने वाले, हज करने वाले अगर तन्हाई में गुनाह करे, उनका अंजाम क्या होगा? आप मुझे बताएं मेरे भाइयों। आज अगर हम किसी को 10 रुपया देते हैं तो हम सोचते हैं कि व्हाट्सएप पर कोई शेयर कर दे कि हमने 10 रुपए दिए, लेकिन गुनाह करते हैं तो छुप के करते हैं। जो नेकी छुप के करना चाहिए था, उस गुनाह नेकी को लोगों के सामने करते हैं और गुनाह छुप के करते हैं। अल्लाह अकबर। अंदाजा तो फरमाए, अल्लाह अकबर। छुप के गुनाह करने वालों के लिए ऐलान जंग फरमाया गया। और तीसरी और आखिरी बात, मेरा अल्लाह फरमाता है, जो सूद खाता है, सूद खाने वालों के साथ भी मैं ऐलान जंग करता। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जहन्नम में एक वादी है, उसकी गर्मी इतनी है कि उससे दिन में 5 मरतबा जहन्नम भी पनाह मांगता है। इस हदीस को कुर्रतुल उयून के अंदर इमाम फकी अबुल्लाह समरकंदी ने लिखा इस हदीस को। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, 5 मरतबा दिन में जहन्नम उस तबके से पनाह मांगता है, उस तबके से। तो पूछा साहबा ने, उसमें कौन रखा जाएगा? फरमाया, उसमें 2 लोग रखे जाएंगे। नंबर 1 हराम माल खाने वाला, सूद खाने वाला, और नंबर 2 नमाज में सुस्ती करने वाला। जिससे जहन्नम भी 5 बार पनाह मांगे, वो तबके के अंदर 2 लोग रखे जाएंगे। हराम। आज देखो, रातों रात करोड़पति बनने के चक्कर में, दौलत की लालच के चक्कर में कैसे सूद के धंधे हो रहे हैं, और वो भी लोग छुप छुपा के करते हैं। अल्लामा इब्ने हजर लिखते हैं, अकल दंग रहती है, क्या कहें क्या ना कहें।
वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके सवाब की नीयत से अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर देना, ताकि वो भी इस वीडियो को सुन कर के जो है अपनी ज़िंदगी में कुछ सीख सकें और दूसरों को सिखा सकें और गुनाहों से बच सकें और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत कर सकें। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह सैयद अमीनुल क़ादरी साहब अपनी वीडियो के अंदर बहुत कुछ अच्छा अल्लाह के फ़ज़ल से सिखाते हैं और लोग अल्हम्दुलिल्लाह सीखते हैं। बड़े बड़े गुनहगारों ने सीख करके जो है अपने गुनाहों से तौबा कर ली है और नमाजी बन गए हैं, गुनाह छोड़ दिए हैं। ये वीडियो अल्हम्दुलिल्लाह सवाब की नीयत से अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम।